हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा उद्देशिका या प्रस्तावना। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार जो है उद्देशिका या प्रस्तावना ही है। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है, यानी संविधान की उद्देशिका को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उद्देशिका किसे इंगित करती है? तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है किसे इंगित करती है? तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट वाकर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, यानी प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट वाकर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग से, यानी प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को ही, यानी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, यानी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आइए हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, निमित्त मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है, यानी 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी समानता कौन सी 2 प्रकार की है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और 1 प्रकार की बंधुता है, भ्रातृत्व की बंधुता। यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता
और एक प्रकार की बंधुता सुनिश्चित की गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समानता: प्रतिष्ठा और अवसर की। 1 प्रकार की बंधुता यानी भ्रातृत्व की भावना का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में, यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के प्रस्तावना के हिस्से में परिलक्षित होती है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग, यानी संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तब, यानी जब संविधान की भाषा एवं अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तो उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है राजनीतिक समानता, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका में राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, यानी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना है। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से, यानी संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है? 26 नवंबर 1949, यानी प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 उल्लेखित है। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है? के.एम. मुंशी, यानी के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालकीवाला ने, यानी एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अतिमूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती है तथा वह धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे व उचित हैं तथा अन्य जो ठीक न उतरें व्यर्थ समझी जाएंगी, किसने कहा है? पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे। उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। उक्त मत है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का, यानी उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। यह मत है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। यानी प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं संप्रभुता हो गया, समाजवाद हो गया, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। ये मौलिक शब्द प्रस्तावना में अंतर्निहित हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देश्य को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया था? तो बेरूबारीवाद 1960 में। यानी बेरूबारीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देश्य को संविधान का भाग नहीं माना गया था। किस वाद में उद्देश्य या प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में उद्देश्य या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में। यानी प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में। यानी जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 था उसमें प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना गया। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में। यानी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। संविधान में प्रस्तावना की स्थिति। यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारीवाद 1960। यानी बेरूबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना गया। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना गया। और उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। और बम्बई बनाम भारत संघ 1964 में के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य संविधान का भाग है। यानी बम्बई बनाम भारत संघ 1964 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य संविधान का भाग है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यानी प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उद्देश्य में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है भारत आंतरिक या वाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। यानी उद्देश्य में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है कि भारत जो है आंतरिक या वाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। यानी संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र यह सही क्रम है। उद्देश्य में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? तो आर्थिक न्याय में। यानी उद्देश्य में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा आर्थिक न्याय में अंतर्निहित है। प्रस्तावना के विषयों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत। तो उद्देश्य पर अंतिम मतदान कराते समय किसने यह कहा कि उद्देश्य संविधान का अंग बने?
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्देश्य पर अंतिम मतदान करते समय कहा कि उद्देश्य संविधान का अंग बने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं। बेरुबारीवाद 1960 में मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गड़ का मत था। यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं। बेरुबारीवाद 1960 में मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गड़ का मत था। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में न्यायमूर्ति JR माघोलकर का कथन था, प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायमूर्ति सीकरी का मत था। संविधान की उद्देश्य उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। या IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का मत था, उद्देश्य संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है। SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी का मत है, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 के मामले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।